दिल्ली में पूर्व भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसे में अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि राजनीति अवार्ड पर नहीं बल्कि उस तस्वीर को लेकर शुरू है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आडवाणी राष्ट्रपति के समक्ष बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्री ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रपति और विशेषकर महिला का अपमान करार दिया है। वे सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, मैं खड़ी हुई महिला इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह सिर्फ प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं, सामान्य शिष्टाचार के भी खिलाफ है। यह इज्जत है आदिवासी वंचित शोषित समाज की लानत है। चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए राहत की बड़ी खबर है। यह राहत सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। इसके अनुसार कांग्रेस को भेजे गए टैक्स संबंधी केस में अब जुलाई 2024 तक 3,500 करोड़ की टैक्स डिमांड में कांग्रेस के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस मामले पर कांग्रेस के वकील विवेक तनखा ने जानकारी साझा की है। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया गया कि 24 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं होगा पूरे 3,500 करोड़ की डिमांड्स को लेके। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को और मेरी और जो पिटिशन आएंगी उनको सुनेंगी और उसके निराकरण के बाद ही जो कुछ भी करेक्ट होगा, लीगल होगा, सत्य होगा वो फॉलो किया जाएगा। थैंक यू। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में हैं। आज उनकी बेल पर सुनवाई हुई लेकिन उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राष्ट्रीय संयोजक को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, 11 दिनों की पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा तो उनको जेल में क्यों डाला है। उन लोगों का एक ही मकसद है, चुनावों में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है। मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। वहीं आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे भाजपा पीएमएलए कानून और उनकी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेटमार की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी जिस पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है तब तक यही सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। दूसरी तरफ भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर सिर्फ इसे कोर्ट का निर्णय बताया है, बल्कि उन्होंने इससे आगे जाते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी नेताओं पर भी आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के पुराने मामले का सह आरोपी ही बता दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया है, इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी प्रयोग करने का प्रयास किया गया। कि कल ही
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया, परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटे महागठबंधन के पार्टी नेताओं ने एक तरफ जहां भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला, वहीं एकजुटता का संदेश आम जन तक पहुंचाने का काम भी इस दौरान किया गया है। वहीं राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा भी एक्टिव मोड में आ गई है। यही कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। शिकायतकर्ता भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आपत्ति दर्ज कराने के बाद कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को फिक्स्ड मैच बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग में अपने लोग रखे हुए हैं। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के हक को छीना जा रहा है। उनका यह सब एक सार्वजनिक स्थान पर कहना हम नीचे स्तर की राजनीति है। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने यह बात रखी है और कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे हैं। अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस
टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है। बहुत बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की इसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पुत्र को लेकर राजनीति अब गर्मा रही है। इस मामले पर अब मंत्री पुत्र के रसूख को लेकर मीडिया में जैसे जैसे सुर्खियां तेज होती जा रही हैं, इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि सरकार किस प्रकार से एक पक्षी कार्रवाई कर दोषियों को बचाने का काम कर रही है, जबकि पीड़ितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वह मंत्री पुत्र ही क्यों न हो। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, गुंडागर्दी या किसी प्रकार की ऐसे कोई भी काम करने का किसी को न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है। दूसरे पक्षों उनको भी अधिकार नहीं है गुंडेजम करने का, अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। ईवीएम को लेकर अब राजनीतिक दलों के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इसे लेकर अब बहस भी छिड़ गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर दिए गए फार्मूले पर अब एमपी में भी चर्चा होने लगी है। इसी के नतीजा है कि राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के तरीके पर कार्यकर्ताओं से 400 प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। आपको उज्जैन में काल भैरव मंदिर के बाहर कल की घटना के बाद कानून का हथौड़ा यहां के फूल प्रसादी वालों पर चला है। इस कार्रवाई के चलते 25 से अधिक दुकानदारों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया गया है। बता दें कि रविवार को प्रसाद बेचने वालों ने बदमाश राजा भाटी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके परिवार पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे वहां पहुंचे थे। इस मौके पर उनकी गाड़ी में जबरन प्रसाद फेंककर पैसों की मांग भी की गई थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर आज सभी दुकानदारों को ध्वस्त किया गया है।